बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का वही व्लॉग जो है वो मैं ख़ास तौर पर आप नाज़रीन की जो एक रिक्वेस्ट थी उसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो ज़मनी इंतखाबात हैं उनमें अभी क्या बनेगा। LA-12 और LA-3 ये दो हलके हैं जहाँ पर ज़मनी इंतखाब होना है। इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं। अभी की क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, कौन जीत रहा है, कौन ज़्यादा फेवरेट है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि कौन सी बड़ी सियासी जमात जो है वो इस वक्त आउट हो चुकी है और इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के जो नताइज हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 10 अक्टूबर यानी कि तकरीबन 5-6 दिन रह चुके हैं ज़मनी इंतखाब में। LA-3 मीरपुर का ये हलका है जहां से बैरिस्टर सुल्तान महमूद जीते थे 2021 में। अभी जो कुछ माह कबल इंतखाबात हुए हैं और अच्छे भले मार्जिन से जीते थे। उनका अगर मैं आपको रिज़ल्ट बता दूं गुज़श्ता इंतखाबात का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ये इलेक्शन लड़े थे और 18,703 वोट जो हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हासिल किए थे। और फिर उसके बाद वो चूँकि सदर मुंतखब हो गए। पहले वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उनको नहीं बनाया गया, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर आज़ाद कश्मीर बनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें ये जो नशिस्त थी वो छोड़ना पड़ी। तो LA-3 की नशिस्त उन्होंने छोड़ दी। 18,703 वोट उन्होंने हासिल किए थे इस हलके से और वो जीते थे। जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून रही थी और नवाज़ लीग ने यहाँ से 15,556 वोट हासिल किए थे। और तीसरे नंबर पर TLP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 5,731 वोट इस हलके से हासिल किए थे। और यूं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज़ लीग के दरमियान जो वोटों की का फ़र्क था वो कोई 3,000 के वोट का फ़र्क था जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वहाँ से जीते थे। बहरहाल अब इस हलके में यासिर सुल्तान जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो चौधरी सईद है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस मरतबा जो कोई थोड़ा बहुत मुकाबला भी होगा तो वो भी इन्हीं दो जमातों के दरमियान होगा। बहरहाल यहाँ पे अहम अपडेट मैं आपको ये दे दूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि हुकूमत की इत्तेहादी बन चुकी है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उनके वो इलेक्शन में भी इत्तेहादी बन चुके हैं, उनकी हिमायत का ऐलान किया है और उनका कोई उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नहीं खड़ा हुआ। यानी कि LA-3 में सिर्फ यही दो उम्मीदवार हैं, यासिर सुल्तान और चौधरी सईद, जिनके जो दोनों आपस में मुकाबला करेंगे। लेकिन नवाज़ लीग के हवाले से यहाँ आम खबर मैं आपको देता चलूँ तो नवाज़ लीग ने ऑलरेडी हार मान ली है LA-3 में। वो किस तरह से हार मान ली है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अभी तक हालांकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बड़ा शोर रहता है, जो उम्मीदवार होते हैं वो कंपेन करते नज़र आते हैं, जबकि उनकी जो पार्टी के लीडरान होते हैं वो भी कंपेन करते नज़र आते हैं हलके में। और ख़ास तौर पर ये जो LA-3 का हलका था यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में नवाज़ लीग ने बड़ी टफ़ कंपेन की थी। अभी जो कुछ माह कबल इंतखाबात हुए हैं और बड़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर कंपेन की थी, उसके मुकाबले में अभी देखा जाए तो सिर्फ 5 दिन रह चुके हैं इन इंतखाब में, लेकिन अभी तक कोई उस तरह से कंपेन सामने नहीं आई। ख़ास तौर पर नवाज़ लीग की जानिब से राजा फ़ारूक हैदर की बात की जाए तो वो इस वक्त चूँकि लीड कर रहे हैं नवाज़ लीग को आज़ाद कश्मीर में, तो उनकी जानिब से कोई स्टेप नहीं लिया गया। इसके अलावा अगर ख़ुद नवाज़ लीग के उम्मीदवार की बात की जाए तो वो ख़ुद भी कोई स्टेप नहीं ले रहे। और इसकी रीज़न सिर्फ यही हो सकती है कि उन्हें मालूम है कि ये इलेक्शन जीतना PTI नहीं है, इस वजह से कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और PTI की यहाँ पर जीत की जो वजह है वो यही है, एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद यहाँ से PTI से ऑलरेडी जीत चुके हैं, फिर उनके जो साहबजादे हैं वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो वो सपोर्ट उनको होगी। फिर तीसरा ये कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं ग्राउंड पे वो भी इस वजह से भी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है तो उससे उनको भी फ़ायदा होगा। फिर एक और एज जो हासिल होगा
तहरीक इंसाफ को वो ये होगा कि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, जिसका जो है वो फ़ायदा उनको गुज़श्ता इंतखाबात में भी हुआ था और अभी भी उनको होने जा रहा है। ऑब्वियसली लोग ये चीज़ें सारे अपने माइंड में रखते हैं, फिर उसके बाद ही वोट जो है वो देते हैं। फिर नवाज़ लीग जो है उन्होंने कुछ अपने वादे जो थे वो भी पूरे नहीं किए, और ख़ास तौर पर जिस बुरे तरीके से नवाज़ लीग हारी है आज़ाद कश्मीर में, तो ये रिफ़्लेक्ट करता है कि इस वक्त कितनी मकबूल है, और इन इंतखाबात में तो वो मज़ीद ज़्यादा मार्जिन से हारेगी। जो उनका मार्जिन था गुज़श्ता इंतखाब में वो था 3000 वोट्स का, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो 3000 से ज़ायद इस मरतबा उनका फ़र्क पड़ेगा, और वो 3000 से भी ज़ायद मार्जिन से ये इलेक्शन हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो चौधरी यासिर सुल्तान साहब जो हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे, ये हल्के में ये भी उस तरह से ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, लेकिन जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी एक्टिव हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नवाज़ लीग के साथ थे गुज़श्ता इंतखाबात में, वो इस मरतबा शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और ऑब्वियसली वो बड़े बड़े धड़े हैं या छोटे छोटे धड़ों की शक्ल पर भी शामिल हो रहे हैं, तो उसका एक फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाजमी होना है। और दूसरा ये कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी पुरानी जमात है आज़ाद कश्मीर की, उनका हिमायत का ऐलान करना तहरीक इंसाफ का, तो इस तरह से भी बहुत सारे जो लोग हैं जो ग्राउंड पे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वोटर्स हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। फिर ऑब्वियसली हुकूमत और दीगर चीज़ें भी जो है वो मद्देनज़र रखी जाएँ, तो उनको देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में फेवरेट दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरदार तनवीर रियाज के हवाले से मैं आपको बताऊं तो वो चूँकि पार्टी के सदर इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं, तो उनके हवाले से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि आया वो अब पार्टी के सदर हैं तो क्या वो हल्के में जाकर कंपेन करेंगे, क्योंकि यासिर सुल्तान जो कि उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साहबजादे हैं बैरिस्टर सुल्तान के, तो वो कुछ खटकते नहीं हैं सरदार तनवीर रियाज को, क्योंकि उनका ये था कि वो अपने ग्रुप में से किसी बंदे को इलेक्शन लड़वाएं, लेकिन ऑब्वियसली ये पहले से ही तय था कि उनके साहबजादे ही ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब सिचुएशन इस तरह से है कि सरदार तनवीर रियाज LA3 मीरपुर में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कंपेन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये भी एक अच्छा साइन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि चले वो वहाँ पर गए हैं, और ऑब्वियसली इससे भी बहुत सारा जो वोटर है उसको वो इंटैक्ट होगा आपके साथ और वोट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहरहाल LA3 के हवाले से ये तमाम तफसीलात थी, अभी तक की जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखी। LA12 के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, और वो जो हल्का है LA12 का वो काफ़ी दिलचस्प हल्का भी होगा और वहाँ पर काफ़ी फंसेंगे नताइज। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जो चौधरी यासीन साहब हैं उनके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मिल चुके हैं और बड़े पुराने सियासतदान भी हैं वो, तो वो हल्का बहुत दिलचस्प होगा। उस हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपने LA12 के हवाले से तफसीलात बताऊँगा। LA3 में बस आप ये ध्यान में रखें कि जो भी अभी तक सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है और ज़्यादा मार्जिन से गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा वो मज़ीद ज़्यादा मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेगी। आप अपनी राय का भी इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, ख़ास तौर पर जो मीरपुर के जो हमारे दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि इस मरतबा मीरपुर में कौन फेवरेट होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।